हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल में बच्चों मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास थर्ड की एनसीईआरटी बुक यानी कि लुकिंग अराउंड की जो आपकी बुक है बच्चे, वहां से हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 11 जिसका नाम टाइटल है फ्रॉम हेयर टू देयर। और इस चैप्टर का ये सेकंड पार्ट है। इसका मतलब ये है कि पार्ट 1 मैंने आपको पहले ही करवा दिया है, ठीक है। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से आप देख सकते हो। बच्चों आज जो मैं करवाने वाला हूँ इस चैप्टर का पार्ट 2 करवा रहा हूँ और ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में मैं जो करवाने वाला हूँ, जहां से मैंने पार्ट 1 में आपको छोड़ा था उसके बाद आगे यहाँ पे कंटिन्यू करने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप में से किसी बच्चे ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो भी पहले तो मैं यही कहूंगा कि पहले फर्स्ट पार्ट देख लो ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए, क्योंकि डायरेक्ट सेकंड पार्ट में तो थोड़ा सा हो सकता है आपको चीजें समझ में ना आए। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से देख सकते हो। पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन, ठीक है। और इसके साथ साथ आप डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपको अपडेट मिल सके कि भी मैं क्लास कब लेके आता हूँ, ठीक है बच्चों। तो हम लोगों ने पहले ये पोएम पढ़ा था ट्रेन के बारे में, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने बच्चों इस पोएम के बाद हम लोगों ने ये जो क्वेश्चन आंसर थे, ये क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने डिस्कस किया था फर्स्ट पार्ट के अंदर। तो जिन बच्चों ने देखा है उनको तो समझ में आ रहा होगा सर क्या बात कर रहे हैं, और जिन बच्चों ने नहीं देखा है हो सकता है भी उनको क्लियर ना हो, तो इस वीडियो के बाद बच्चों फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो को जरूर देख लेना। तो बच्चों आज जो मुझे शुरू करवाना है आप लोगों का, इसका यहां से करवाना है। जो मैंने आपसे बोला था, प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट पार्ट में बच्चों मैं आप लोगों के लिए ये लेके आऊंगा, ठीक है। यहां से कंटिन्यू करेंगे। तो चलो फिर इस पेज में कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों इसके अंदर क्या है कि कुछ बच्चे हैं, इस चैप्टर के अंदर कुछ बच्चे हैं जो कि अपने बारे में बता रहे हैं कि भी उन्होंने किसी भी व्हीकल को कैसे यूज किया, कैसे उन्होंने अपनी छुट्टियां स्पेंड करी, उसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हेडिंग देख रहे हो आप लोग, तो हेडिंग में भी ऑलरेडी आपको मेंशन है कम लेट्स मीट सम चिल्ड्रन एंड फाइंड आउट हाउ दे स्पेंड देयर वेकेशन। तो आपसे बोला जा रहा है चलो कुछ बच्चों से मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि उन्होंने अपना वेकेशन यानी कि अपनी छुट्टियां कैसे बिताई, ठीक है। तो ये आपसे वेकेशन के बारे में आपसे डिस्कस इसके अंदर किया जा रहा है। तो ये एक बच्ची है जिसके बारे में आप देख रहे हो, जिसकी ये फोटो है। अब ये बच्ची आपसे कुछ बोल रही है, बता रही है कि इसने अपनी छुट्टियां कैसे बिताई, ठीक है। तो पहले हम इस बच्ची के बारे में जानेंगे और उसके बाद भाई इसके अलावा कुछ और भी बच्चे हैं इसके अंदर। थोड़ा नीचे चलते हैं, देखो ये कुछ और बच्चे हैं, तो इस बच्चे के बारे में भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। इस बच्चे के बाद भाई नेक्स्ट बच्चा जो है एक बच्ची है, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। और उसके बाद भी इसी तरह से कुछ और बच्चे भी हैं, ठीक है। तो पहले मैं इन सारे बच्चों से आपको मिलवा देता हूं भाई, ये सारे बच्चे हो गए, ठीक है। तो चलो भाई सबसे पहली वाली बच्ची जो क्या बोल रही है उसके बारे में रीड करते हैं। तो इसमें ये बच्ची बोल रही है आई वेंट टू माई अंकल हु लिव इन दिल्ली। मैं अपने अंकल के घर गई थी, कहा गई थी, अपने अंकल के पास गई थी, दिल्ली के बारे में बता रही है कि माई हु लिव्स इन दिल्ली, यानी कि जो इसके अंकल है, ये जो बच्ची आप देख रहे हो बच्चों, ये जो बच्ची है इसके अंकल दिल्ली में रहते हैं, इसके बारे में ये बता रही है। वी यूज टू गो फ्रॉम द रेलवे स्टेशन टू हिज हाउस इन अ बस। अब ये बच्ची बता रही है कि हम लोग जो रेलवे स्टेशन से है, कहां से, जब दिल्ली पहुंच जाते हैं, यानी कि हम लोग दिल्ली में रहते हैं, तो ये बच्ची दिल्ली आती है अपने अंकल से मिलने के लिए, यानी कि इसके अंकल दिल्ली में रहते हैं। और जब वो रेलवे स्टेशन आती है, ठीक है, रेलवे स्टेशन के बाद वो बस लिया करती है। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ बस की स्पेलिंग BUS बस लिखने की जगह इन्होंने यहाँ पे क्या किया, आपको एक पिक्चर दे दिया, ठीक है, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको भी क्या है ये। तो ये क्या है, बस है। तो ये बच्ची बोल रही है कि भाई रेलवे स्टेशन से घर जाने के लिए बस लिया करती थी, बट दिस टाइम इट वॉज ग्रेट फन। लेकिन इस बार तो बहुत मजा आया। दिस टाइम, अब इस बार के बारे में बता रही है, दिस टाइम इट वॉज ग्रेट फन, इस बार बहुत मजा आया था। क्यों आया था भाई, अब सुनो। वी वेंट बाय मेट्रो विच वेंट थ्रू एन अंडरग्राउंड टनल यानी कि कोई गुफा या फिर सुरंग की बात की जा रही है कि भी हम लोग इस बार बस से नहीं गए लेकिन एक मेट्रो में बैठ के गए थे, ठीक है। यानी कि रेलवे स्टेशन से, मान लो ये न्यू दिल्ली बच्ची आई थी, ठीक है, न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली से इस बच्ची ने क्या लिया, मेट्रो ले लिया भाई अपने अंकल के घर जाने के लिए। और उसके बारे में बता रही है कि बट दिस टाइम इट वॉज ग्रेट फन, और इस बार भाई बहुत मजा आया। वी वेंट बाय द मेट्रो विच वेंट थ्रू एन अंडरग्राउंड यानी कि जमीन के अंदर की बात की जा रही है कि जमीन के अंदर से टनल में होकर के, एक गुफा में होकर के गए थे। वी डिड नॉट
इवन कम टू नो, और हमें तो ये पता भी नहीं चला, वी डिड नॉट इवन कम टू नो टैक्सी। ये जो डायग्राम है बच्चों, ये जो पिक्चर आप देख रहे हो कार या टैक्सी का है, ठीक है, तो ये बोल रही है वी डिड नॉट इवन कम टू नो कि कार वर रनिंग ऑन द रोड अबव द टनल। हमें तो ये भी नहीं पता लगा कि भी रोड के ऊपर, ठीक है, कि रोड के ऊपर कि भी कोई कार चल रही है, कोई गाड़ी चल रही है, हमें इस बात का पता भी नहीं चला। ऐसा ये बच्ची बता रही है, ठीक है। पहले तो बोली कि भी मेरे अंकल दिल्ली में रहते हैं और वहां हम लोग जब भी जाते हैं रेलवे स्टेशन से बस लिया करते थे, लेकिन इस बार हमने बस नहीं लिया। क्या लिया हमने? मेट्रो में गए थे। और मेट्रो के बारे में बता रही है कि वो अंडरग्राउंड टनल से गुजरती है, ठीक है। और हमें तो ये भी नहीं पता लगा कि जो मेट्रो है बच्चों, वो मेट्रो, जब हम मेट्रो में थे हमें ये भी नहीं पता लगा कि ऊपर से कोई कार चल रही हो, ठीक है, कोई कार रनिंग यानी कि कोई कार चल रही है, मूव कर रही है, रन कर रही है, इसके बारे में हमें पता भी नहीं चला। इस तरह से बच्ची बता रही है। तो इस बच्ची ने बेसिकली जो डिस्कस किया बच्चों आपसे, बस के बारे में डिस्कस किया, मेट्रो के बारे में बहुत डिटेल में बताया इसने, और इसके अलावा इसने कार के बारे में भी आपको बताया। तो ये सब क्या है? ये सब मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम है जिसे यूज करके हम वन प्लेस से सेकंड प्लेस जा सकते हैं। इसलिए हमारा टाइटल है फ्रॉम हेयर टू देयर, यहां से वहां, ठीक है। अच्छा, अब जानते भाई नेक्स्ट बच्चे के बारे में, ठीक है। अभी इस बच्चे के बारे में तो जान चुके हैं हम लोग, अब जानते हैं नेक्स्ट बच्चा हमें क्या बता रहा है, ठीक है। तो आई होप ये जो बच्ची जो भी कुछ बता रही थी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट बच्चा क्या बता रहा है, ठीक है। तो चलो भाई अब आगे मिलते हैं, नेक्स्ट इस बच्चे से मिलते हैं और ये बच्चा क्या बता रहा है, सुनो ध्यान से। हाँ, ये बच्चा आपसे बता रहा है बच्चों, इट वॉज माई बुआस वेडिंग, कि भाई ये जब छुट्टियों के बारे में बता रहा है कि इट वॉज माई बुआस वेडिंग। बुआ की मीनिंग होती है फादर सिस्टर, कि जो आपके पापा है बच्चों, आपके पापा की सिस्टर को बोला जाता है बुआ। बुआ किसको बोलते हैं? पापा की जो बहन होती है उसे बोला जाता है। यानी कि आप बोल सकते हो फादर्स सिस्टर, यानी कि थोड़ा सा आर सही बना लेता हूं मैं, ठीक है। फादर यानी कि जो आपके पापा हैं, पापा की बहन को बुआ बोला जाता है। तो ये बच्चा बता रहा है इट वॉज माई बुआस सिस्टर, आई मेट माई मेनी रिलेटिव्स, मैं बहुत सारे रिलेटिव यानी कि जो परिवार के जो मेंबर होते हैं, रिलेटिव्स का मतलब है कि भी जो रिश्तेदार होते हैं, मैं अपने बहुत सारे रिश्तेदारों से मिला। ये बच्चा बता रहा है आई मेट मेनी रिलेटिव्स, वी हैड अ गुड टाइम ईटिंग, हम लोगों ने भी बहुत मजे किए और क्या करके, खाना खा के। हमारा ये बहुत अच्छा टाइम रहा और बहुत कुछ हमें खाने को भी मिला, कुछ इसके यानी कि ये अच्छा खाने को चीज मिला, इसके बारे में ये बच्चा आपको बता रहा है भाई, ठीक है। अच्छा, भी गुड टाइम ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड प्लेइंग, भाई बहुत अच्छा टाइम था, हम लोगों ने बहुत कुछ खाया पिया और खेला भी। हम लोगों ने क्या किया, देखो हम लोगों ने ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड प्लेइंग, हम लोगों ने खाया पिया और खेला, यानी कि मस्ती किया, कुल मिला के बहुत इंजॉय किया इसने अपनी बुआ की मैरिज के अंदर। अच्छा, इसके बाद ये बच्चा बता रहा है आपको, भैया केम फ्रॉम अमेरिका। भैया बोलते हैं बच्चों जो बड़ा भाई होता है, एल्डर ब्रदर, उसको भैया बोला जाता है। तो अपने बड़े भाई के बारे में बता रहा है बच्चा कि भैया केम फ्रॉम अमेरिका इन अ एरोप्लेन। अब देखो, एरोप्लेन की स्पेलिंग लिखने की जगह यहां पे आपको क्या किया, पिक्चर बना के दे दिया गया है कि भी ये क्या है, एरोप्लेन का एक पिक्चर दे दिया गया आपको कि भी जिसके जो भैया है वो किससे आए, एरोप्लेन में बैठकर आए अमेरिका से। तो इसके बारे में आपको बच्चों बताया जा रहा है कि भैया केम फ्रॉम अमेरिका इन एरोप्लेन, इमेजिन ही केम फ्रॉम सो फार, और वो जो इसके भैया है बहुत दूर से आए थे। सो फार यानी कि बहुत दूर से इसके भैया आए थे, बट रीच देयर इन वन डे, लेकिन इसके भैया सिर्फ एक दिन में ही भाई अमेरिका से इंडिया आ गए। यानी कि इसके भैया यूएस से, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में रहते हैं इसके भैया, और शादी में, किसकी शादी में, बुआ की शादी में भी एक दिन में ही आ गए। बुआ लुक वेरी ब्यूटीफुल, अभी अपनी बुआ के बारे में बता रहा है कि बुआ लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल, मेरी जो बुआ है बहुत सुंदर दिख रही थी। ब्यूटीफुल का मतलब बहुत सुंदर लग रही थी, ठीक है। बुआ लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल व्हेन शी वाज गोइंग इन द डोली। अब ये जो पिक्चर है बच्चे, ये डोली का है जिसके अंदर दुल्हन बैठ के जाती है। तो भाई इसकी जो बुआ है इसकी शादी हो रही थी, ठीक है, तो वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी, ये बच्चा आपको बता रहा है।
तो ये बता रहा है आपको कि भाई मेरी जो बुआ है वो बहुत सुंदर लग रही थी। क्यों लग रही थी भाई? मेकअप किया होगा, शादी है इसलिए, है ना। तो आई होप बच्चों इसके बारे में भी क्लियर हो गया। तो ये जो बच्चा है बच्चों, इस बच्चे ने आपके साथ किस चीज के बारे में डिस्कस किया? एरोप्लेन के बारे में डिस्कस किया। फर्स्ट पहले जो बच्चा था, पहले जो बच्ची थी, उसने भी आपको मेट्रो के बारे में डिटेल में बताया, और इस बच्चे ने आपको एरोप्लेन के बारे में बताया। और एरोप्लेन के बारे में ये भी बताया कि सबसे फास्ट चलता है ये, यानी कि अमेरिका जो कि बहुत दूर है वहां से ट्रेवल करके इसके जो भैया है सिर्फ एक दिन में ही अमेरिका से इंडिया आ गए थे। ठीक है बच्चों, चलो अब देखते भी नेक्स्ट बच्चा आपको क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, तो इस बच्चे के बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट बच्चे से, और वो बच्चा आपको क्या बताया। तो ये एक लड़की है और ये लड़की क्या बोल रही है, सुनो भाई इसकी बात। अब आई वेंट टू माई नानीज हाउस इन केरला। अच्छा, ये जो बच्ची है ये बता रही है कि मैं केरला गई थी। आई वेंट टू माई नानीज हाउस। नानी का मतलब होता है बच्चों मम्मी की मम्मी, यानी कि मदर्स मदर। ठीक है, नानी की मीनिंग क्या है आप लोग जानते ही हो, मदर्स मदर, यानी कि जो मम्मी की मम्मी है उसको बोला जाता है नानी। तो ये बोल रही कि मैं केरला गई थी अपनी नानी के पास। ठीक है, कब गई थी? छुट्टियों में गई थी। ठीक है बच्चों, तो ये जो बच्ची है ये आपसे डिस्कस कर रही है कि मैं तो अपने नानी के घर गई थी, और नानी के घर कहाँ पे है? केरला के अंदर। ठीक है, अब आगे सुनो। वेयर सी लिव्स, जहां पे वो रहती है, देर इज वाटर एवरीवेयर। जहां इसकी जो नानी रहती है वहां पे पानी, हर जगह पानी भरा हुआ है। ठीक है, ऐसा ये बताती है। वेयर फ्रॉम द स्टेशन वी कुड टेक बस और टैक्सी। जो रेलवे स्टेशन है उस रेलवे स्टेशन से ये बोल रही है हम लोग चाहे तो बस भी ले सकते थे। अब अगेन बस लिखने की जगह इन्होंने बस का पिक्चर आपको दे दिया गया, टैक्सी लिखने की जगह टैक्सी का आपको पिक्चर यहां पे दे दिया गया है कि फ्रॉम द स्टेशन वी कुड टेकन अ बस और अ टैक्सी टू रीच हर हाउस। हम लोग रेलवे स्टेशन से उनके घर बस से भी जा सकते थे और टैक्सी से भी जा सकते थे, लेकिन उसका आगे क्या बता रही है? इंस्टेंट। लेकिन हम लोगों ने ना बस लिया ना ही टैक्सी लिया। तो देखो क्या लिया इसने, वी टुक अ बोट। ठीक है, हमने क्या लिया? एक बोट लिया, स्ट्रेट टू हर हाउस। इट फेल्ट अ लिटिल स्ट्रेंज बट वी हैड फन। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? एक बोट लिया, यानी कि हम लोगों ने बोट में बैठ गए। ठीक है, बोट में बैठ गए और उसके बाद स्ट्रेट सीधा अपने नानी के घर पहुंच गए। इट फेल्ट लिटिल स्ट्रेंज, ये बिल्कुल अजीब लग रहा था, बट वी हैड फन, लेकिन हमें बहुत मजा आया। तो इस बच्ची ने बच्चों आपसे जो डिस्कस किया, एक तो इस बस के बारे में डिस्कस किया आप लोगों से। ठीक है, बस के अलावा इस टैक्सी के बारे में डिस्कस किया, लेकिन एक्चुअल में इस बच्ची ने यूज जो किया बच्चों, वो यूज किया इसने बोट यूज किया। इस बच्ची ने क्या यूज किया? बोट। अब जो हमारी कंट्री में साउथ में, सबसे साउथ में जो कंट्री स्टेट है केरला, वहां पे क्या है कि भी अरेबियन सी है उसके साथ। तो अरेबियन सी वाला जो एरिया है बच्चों, कुछ इस तरह से नीचे केरला यहां पर है बच्चों। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे पानी भरा हुआ है। तो वहां पे लोग क्या करते हैं कि भाई ट्रांसपोर्टेशन के लिए भाई सी रूट भी यूज करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग वहां पे शिप और बोट का भी इस्तेमाल करते हैं ट्रेवल करने के लिए। आप सोच रहे हो सर हम जो दिल्ली में रहते हैं कि दिल्ली में तो हम लोग ऐसा इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि दिल्ली में भाई कोई सी थोड़ी है और यमुना रिवर है भी, तो वहां पे ऐसा सिस्टम हमने क्रिएट नहीं कर रखा। यमुना में तो हमने बहुत गंदगी फैला रखी है, इसलिए वहां ऐसा सिस्टम बन नहीं पाया। पर केरला में लोगों ने क्या कर रखा है बच्चों कि भाई ट्रांसपोर्टेशन के लिए बोट भी यूज करते हैं। ठीक है, तो पहले बच्चे ने आपको मेट्रो के बारे में बताया, सेकंड बच्चे ने आपको एरोप्लेन के बारे में बताया, और इस थर्ड बच्चे ने बच्चे आपको किसके बारे में? बोट के बारे में बताया। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट बच्चा आपसे क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं भाई नेक्स्ट बच्चे के पास और उससे जानते हैं कि वो आपको क्या बताना चाह रहा है। तो बच्चों ये है नेक्स्ट बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट जो बॉय है अब ये क्या बता रहा है आपके, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो भाई चलो पढ़ते हैं। तो वी वेंट टू शिमला ड्यूरिंग द वेकेशन। अब इस वेकेशन के बारे में ये बच्चा बता रहा है कि मैं तो वेकेशन में कहाँ गया था? शिमला गया था। और शिमला में भाई बहुत ठंड पड़ती है, ठंडी जगह है शिमला, वहां पे ये बच्चा गया था कि वी वेंट टू शिमला ड्यूरिंग द वेकेशन। द बस मूव्ड ऑन द जिगजैग रोड।
जिगजैग रोड, जैसे जेड होता है ना ऐसे ऐसे जेड, उसी तरह रोड बने होते हैं शिमला में, ऐसे जैग 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 जिगजैग इस टाइप के रोड होते हैं। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि जो शिमला है बच्चों वो माउंटेन एरिया, हिली एरिया है, और वहां पे स्ट्रेट पहाड़ों पे एज ए स्ट्रेट बस नहीं जा सकती, नहीं तो सब लोग गिर जाएंगे, एक्सीडेंट होने के चांसेस रहेंगे। इसलिए वहां पे रोड जो बनाए जाते हैं वो जिगजैग शेप में बनाए जाते हैं ताकि लोगों को बहुत ईजिली कंफर्टेबल तरीके से वो लोग अपना डेस्टिनेशन पूरा कर सके, जहां भी जाना हो वहां जा सके, इसलिए वहां के रोड जिगजैग होते हैं। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं क्या यहाँ पे। वी वेंट टू शिमला ड्यूरिंग द वेकेशन, द बस मूव्ड ऑन जिगजैग रोड ऑन हाई माउंटेन, यानी कि जो ऊंचा माउंटेन था, हाई माउंटेन था, पहाड़ था, वहां पे जिगजैग रोड के ऊपर हमारी जो बस थी वो मूव कर रही थी। इट वॉज वेरी स्कैरी, इट वॉज वेरी स्कैरी वेन वी लुक डाउन, और जब भी हम नीचे देखते थे, डाउन यानी कि नीचे की तरफ, जब भी हम नीचे की तरफ देखते थे हमें बहुत डर लगता था। हमें क्या लगता था बच्चों? स्कैरी यानी कि डर लगता था, डरावना लगता था। डरावना इसलिए लगता था कि भी ऐसा ना हो कि हम नीचे गिर जाएं, तो इस बात को लेकर के हमें डर लगता था। वी हैड टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस इन शिमला, और हमें शिमला के अंदर काफी दूर तक वॉक करना पड़ता था। क्या बोल रहा है? वी हैड टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस इन शिमला, और शिमला में हमें बहुत दूर तक पैदल चलना पड़ता था। भाई ये बोल रहा है वी हैव टू वॉक, हमें वॉक यानी कि पैदल चलना पड़ता था, लॉन्ग डिस्टेंसेस बहुत दूर दूर तक हमें पैदल चलना पड़ता है भाई शिमला में। ये बच्चा आपको बता रहा है, ये इसलिए बता रहा है क्योंकि ये बच्चा छुट्टियों में शिमला गया था। माई दादी वुड गेट टायर वेरी क्विकली, मेरी जो दादी है, दादी का मीनिंग होता है बच्चों ग्रैंड मदर, यानी कि आपके पापा की मम्मी। ठीक है, दादी का मतलब क्या है बच्चों? आपके पापा की मम्मी, यानी कि आप ये बोल सकते हो दादी की जो मीनिंग है, यहां जो वर्ड है बच्चों ये दादी, इसकी मीनिंग हो गई ग्रैंड मदर। ठीक है, ग्रैंड मदर भी बोल सकते हो, इसके अलावा आप बोल सकते हो फादर्स मदर। ठीक है, ग्रैंड मदर, या फिर आप बोल सकते हो फादर्स मदर, यानी कि आपके पापा की मम्मी। ठीक है, तो ये बच्चा बता रहा है कि माई दादी वुड गेट टायर वेरी क्विकली, जो मेरी जो दादी है वो बहुत जल्दी थक जाया करती थी। वो इसलिए थक जाती थी क्योंकि वो ओल्ड लेडी है, बूढ़ी है, तो उनके लिए तो भाई इजी नहीं होता ना कि इजीली मूव करवाना, कहीं भी जाना इतना इजी नहीं होता, तो वो तो धीरे धीरे चलती थी। ठीक है, इसलिए उसकी दादी थक जाती थी। वी वुड मेक हर राइड ऑन द हॉर्स, और हमने क्या किया, ये बच्चा बता रहा है, हमने ऐसा किया उनके लिए एक घोड़े का अरेंज कर दिया भाई, और उसके ऊपर राइड करके, उसके ऊपर बैठ करके वो जा सकती थी, क्योंकि दादी थक जाती थी, बहुत इजीली थक जाती थी, ज्यादा मूवमेंट नहीं कर सकती थी, तो इसलिए दादी के लिए इसके पापा ने क्या अरेंजमेंट कर दिया? घोड़े गाड़ी का अरेंजमेंट कर दिया। वो इसलिए ताकि वो इजीली मूव कर सके, जहां पे भी जाना है आसानी से जा सके। तो भाई यहाँ पे ये जो बच्चा आपको डिस्कस कर रहा है ये हॉर्स राइडिंग के बारे में बता रहा है कि इसकी दादी ने क्या किया, घोड़े पे बैठ के सवारी की, राइडिंग करी। ठीक है, आई नेवर गॉट टायर्ड, अब ये भी बता रहा है कि मैं तो भाई कभी थका नहीं, जब वहां पर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता था तो मैं तो कभी थका नहीं। आई नेवर गॉट टायर्ड, आई इंजॉयड वॉकिंग, और मैंने तो भाई बहुत इंजॉय किया वॉक करने में। ठीक है, ऐसा ये बच्चा बता रहा है। अभी आप लोग भी हो बच्चों, आप लोग भी थकते नहीं हो, क्यों? आपके अंदर भी बहुत एनर्जी है, सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ करते रहते हो, और कभी कभी तो बहुत सारी बदमाशी भी करते हो, क्योंकि आप लोगों का भाई एनर्जी लेवल ज्यादा होता है। लेकिन अगर हम दादी की बात करें जो कि ओल्ड वुमेन है, वो तो थक जाती होंगी, इसलिए उसके लिए, दादी के लिए हॉर्स राइडिंग यानी कि एक आदमी घोड़े को संभालने वाला मंगवा लिया गया था, और वो घोड़े लेकर के आ गया था, और उसके ऊपर उसकी दादी बैठ गई थी घोड़े के ऊपर, और उसके लिए हॉर्स राइडिंग के लिए एक अरेंजमेंट कर दिया गया था। वो इसलिए क्योंकि उनकी जो दादी वो थक जाती थी। तो इस बच्चे ने आपको हॉर्स राइडिंग के बारे में बताया कि भी इसे भी यूज करके हम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट बच्चा आपको क्या बता रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट बच्चे के बारे में जानते हैं कि वो अब आपको क्या बताना चाह रहा है। तो चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट बच्चे से। अब ये एक बच्ची है, ठीक है, अब ये बच्ची आपको क्या बता रही है, सुनो भाई, अब इसकी बात सुनो। अब ये आपको क्या बताना चाह रही है, माई खाला लिव्स वेरी क्लोज टू माई हाउस। अच्छा, ये जो बच्ची है ये बता रही है कि मेरी जो खाला है, खाला की मीनिंग क्या है बच्चों, मदर सिस्टर, यानी कि मौसी जिसे हम लोग बोलते हैं। खाला की मीनिंग आप क्या बोल सकते हो, मदर सिस्टर।
कि मम्मी की बहन, ठीक है, मदर सिस्टर, यानी कि मम्मी की जो बहन है उसके बारे में बता रही है बच्ची कि माई खाला लिव्स वेरी क्लोज टू माई हाउस, मेरी खाला मेरे घर के बहुत क्लोज, बहुत नजदीक में रहती है। वेन एवर आई फील लाइक गोइंग टू हर आई क्विकली क्लिम ऑन माई बाइसाइकिल, ये देखो बाइसाइकिल लिखने की जगह यहां आपको पिक्चर दे दिया गया कि आई क्विकली क्लिम ऑन माई बाइसाइकिल रश टू हर प्लेस। अच्छा, अब ये बच्ची बोल रही है कि मेरी जो खाला है, यानी जो मेरी मौसी है, मेरी मदर की जो सिस्टर है, उनका घर हमारे घर से काफी नजदीक है, और जब भी मुझे उनके घर जाना होता है तो मैं क्या करती हूँ, फटाफट अपने साइकिल पे चढ़ जाती हूँ और बहुत जल्दी उनके घर पहुंच जाती हूँ साइकिल पे चला करके। यानी कि ये बच्ची क्या करती है, साइकिलिंग करती है भाई, क्या करती है, साइकिलिंग करती है। यानी कि अब जब भी इसे अपनी मौसी के घर जाना होता है, यानी अपनी खाला के घर जाना होता है, तो ये बच्ची क्या करती है, साइकिल चला के चली जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी मौसी का घर बहुत क्लोज है, वेरी क्लोज टू आवर हाउस। तो ये बता रही है कि मेरे घर से मेरी मौसी का जो घर है काफी नजदीक है, और नजदीक होने की वजह से मैं जल्दी पहुंच जाती हूँ। ठीक है, ऐसा ये बच्ची आपको बता रही है। ठीक है, अब आगे सुनो, माँ एंड छोटू, माँ यानी कि मदर, ठीक है, माँ यानी कि मदर, छोटू का मतलब है भी इसका कोई छोटा भाई है जिसे निकनेम उसका छोटू है, यानी कि ब्रदर की बात की जा रही है, कोई यंगर ब्रदर है इसका। छोटू का मतलब क्या, यंगर ब्रदर, ठीक है, यानी कि छोटा भाई है इसका। तो जब मम्मी को और यंगर ब्रदर जो इसके, जब उनको जाना होता है, माँ एंड छोटू हैव टू टेक रिक्शा टू गो नानीज हाउस, यानी कि जब नानी के घर जाना होता है, मेरी माँ को मम्मी के अलावा अगर मेरे भाई को जाना होता है तो वो लोग क्या करते हैं, रिक्शा लेते हैं। क्या लेते हैं, रिक्शा लेते हैं। और जब मुझे खाला के घर जाना होता है तो मैं तो भाई साइकिल पे चढ़ती हूँ और भाई चला चला के पहुंच जाती हूँ। तो एक्चुअली में ये जो बच्ची आपसे डिस्कस करना चाह रही है बच्चों, वो आपको बाइसिकल के बारे में और रिक्शा के बारे में आपसे डिस्कस करना चाह रही है कि वो रिक्शा में क्या होता है और बाइसिकल में क्या होता है। तो ये भी बच्चों ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसे भी इस्तेमाल करके हम वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये बच्ची आपको क्या बताना चाह रही है। ठीक है, चलो अब मिल लेते हैं नेक्स्ट बच्चे से कि वो बच्चा आपको अब आखिर में क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, तो ये है लास्ट बच्चा मेरे ख्याल में। हाँ बच्चे, अब ये लास्ट बच्चा आखिरी बच्चा है जो आपको बताने वाला है कि भाई किसके बारे में, लग तो रहा है बैलगाड़ी के बारे में, यानी कि बुल कार्ट भी बोल सकते हो इसे, या ऑक्स कार्ट, बुल कार्ट या फिर ऑक्स कार्ट के बारे में आपको बताने वाला है। ठीक है, चलो भाई पढ़ते हैं ये बच्चा आपको आखिर में बता के आ रहा है। सुनो भाई, आई वेंट टू माई मामा जीज विलेज, मामा जी यानी कि मम्मी के ब्रदर, मामा जी का मतलब होता है मदर्स ब्रदर, मामा का मतलब होता है मम्मी के भाई, उनके घर गए थे ये भाई, उनके बारे में बता रहे हैं कि आई वेंट टू माई मामा जीज विलेज, मैं कहाँ गया था, मामा जी के विलेज, उनके गांव में गया था। फ्रॉम द रेलवे स्टेशन देर इज नो बस गोइंग टू हिज विलेज, अच्छा रेलवे स्टेशन से उनके गांव में, किनके गांव में, इनके मामा के गांव में कोई भी बस नहीं जाती है। आई वेंट टू माई मामा जीज विलेज फ्रॉम द रेलवे स्टेशन देर इज नो बस, यहां पे कोई भी बस नहीं जाती, तो कह रहा है देर इज नो बस गोइंग टू हिज हाउस, और उनके घर जाने के लिए भाई कोई बस अवेलेबल नहीं है भाई, कोई बस नहीं जाती। सो वी वेंट इन अ बैलगाड़ी, बैलगाड़ी भी बोल सकते हो इंग्लिश में से भाई, ऑक्स कार्ट भी बोल सकते हो या फिर बुल कार्ट, बुल यानी कि बैल, कार्ट यानी कि लकड़ी की गाड़ी है ना, इसलिए से ऑक्स कार्ट भी बोल सकते हो। वी क्रॉस लश ग्रीन फील्ड, और जब हम इसमें जाते हैं तो हमने क्रॉस किया यानी कि पार किया लश ग्रीन फील्ड, यानी कि हरे भरे खेत हमने क्रॉस किया। ऑन द वे टू द विलेज, जब हम उस गांव में जा रहे थे तो रास्ते में भाई क्या मिला, खेत मिला, और खेत को क्रॉस करते हुए, कैसे खेत, हरे भरे खेत को क्रॉस करके हम उनके घर पहुंचते हैं। तो रास्ते के बारे में बता रहे हैं। आई लव द साउंड्स ऑफ बेल टाइड अराउंड द नेक्स ऑफ बुल, जो बुल है यानी कि जो बैल है, इसकी गली में देखो ये घंटी बंधी हुई है। ठीक है, क्या बंधी हुई है, घंटी। तो जब ये जो बैल बजती है, ठीक है, इसका जो साउंड क्रिएट होता है,
ठीक है, तो इसके साउंड का भी मुझे बहुत पसंद है, इसलिए बोल रहा है बच्चा आई लव द साउंड्स ऑफ बेल टाइड अराउंड द नेक ऑफ द बुल। ये जो बैल है बच्चे, बैल के गले में घंटी बंधी हुई है और जब उसका साउंड आता है मुझे ये साउंड बहुत पसंद है, ऐसा ये बच्चा बता रहा है। यानी कि भाई जब ये जा रहा होगा बैलगाड़ी में बैठ के तब घंटी बज रही होगी टन टन टन, और जब भी ये साउंड क्रिएट होता है इसे भाई बहुत पसंद आया और बहुत मजा आया। तो बच्चों इस बच्चे ने जो आपसे डिस्कस किया इस बैलगाड़ी के बारे में डिस्कस किया, ठीक है बच्चों। तो हर बच्चे ने अपने अपनी छुट्टियों के बारे में बताया कि भी कैसे गए, कहाँ गए और कौन कौन से व्हीकल यूज किया। आप लोग भी कमेंट करके मुझे बताना भाई आप लोग भाई कहीं जाते हो छुट्टियों में, समर वेकेशन में, कौन कौन से व्हीकल यूज किया आप लोगों ने, मुझे उसके बारे में जरूर बताना भाई, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है बच्चों। तो ये है आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखो भाई हम लोग जब क्वेश्चन कर रहे थे आप लोगों को याद होगा कि मैंने पार्ट 1 में आपको कुछ क्वेश्चन करवाए थे। देखो मैं निकाल के लाता हूं, ये देखो। तो मैंने जब आपको क्वेश्चन करवाया था बच्चों, यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे, ठीक है, आप लोगों को याद होगा। तो भाई जब मैंने क्वेश्चन आप लोगों को करवाया था बच्चों, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ये था सेकेंड, ये था थर्ड, उसके बाद ये फोर्थ क्वेश्चन कराया था, फिफ्थ और ये सिक्स, यानी कि टोटल 6 क्वेश्चन मैंने आपको पार्ट 1 इस वीडियो के पार्ट 1 में मैंने आपको करवाया था, ठीक है। जिस बच्चे ने देखा है भाई उनको तो समझ में आ रहा है कि सर क्या बोल रहे हैं। जिन्होंने नहीं देखा भाई उनके लिए तो अभी भी वही कहूंगा कि एक बार जरूर देख लेना भाई, ठीक है, ताकि आपके डाउट क्लियर हो। तो अब हम लोग करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, ठीक है। तो चलो भाई आप क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। जो बच्चे डिस्कस कर रहे थे ना, सब बच्चों के बारे में हमने पढ़ा, इसके बाद ये आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। और भाई क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या बोला जा रहा है पहले वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों वीडियो पॉज करके पहले तो आप क्वेश्चन लिख लोगे, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑल व्हीकल डिड द चिल्ड्रन ट्रेवल्ड इन। तो आपको ये बताना है कि जो बच्चे थे उन्होंने कौन कौन से व्हीकल में ट्रेवल किया था, उनके नाम बताने हैं। वेरी इजी, ठीक है। जिस व्हीकल में बच्चे ट्रेवल करते हैं उसका नाम बताना। तो पहला बच्चा था उसने किस में ट्रेवल किया था, मेट्रो ट्रेन में ट्रेवल किया था, मेट्रो हो गया, ठीक है। और भी मेट्रो के अलावा उसने बस के बारे में भी बताया था, बस के अलावा उसने टैक्सी कार के बारे में भी बताया था। टैक्सी लिखने से भी हो जाएगा या फिर टैक्सी कार भी लिख लो, एक ही बात है। इसके अलावा हमने जो पढ़ा था बच्चे, किसी बच्चे ने आपको कार के बारे में भी बताया, किसी बच्चे ने आपको बताया कि भी सर ये देखो, कुछ बच्चों ने आपको बोट के बारे में बताया, जब एक बच्ची केरला गई थी भाई, ठीक है, उसने इसके बारे में बताया। और इसके अलावा किसी बच्चे ने आपको साइकिल के बारे में, ठीक है, साइकिल के बारे में डिस्कस किया। एक्चुअली मुझे बाइसाइकिल भी बोलते हैं, तो बाइसाइकिल भी लिख सकते हो या साइकिल लिखने से भी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं साइकिल लिख के छोड़ देता हूं, तो साइकिल लिख सकते हैं। इसके अलावा और भी व्हीकल जो आप लोग यूज करते हो बच्चे, उसके बारे में आप यहां लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बाइक आपके पापा चलाते होंगे, आप लोग बाइक पे जाके बैठते होंगे, वो हो गया। इसके अलावा ऑटो वगैरह, भाई ऑटो वगैरह में जाते हैं हम, उसके बारे में भी लिख सकते हो। इसके अलावा भी रेल के बारे में, यानी कि रेल भी बोल सकते हो, ठीक है, या फिर हम ट्रेन भी बोलते हैं, दोनों की मीनिंग सेम है बच्चों। तो इसके बारे में भी आप लिख सकते हो कि बच्चों इन सब व्हीकल के बारे में आप लिख सकते हो। जैसे क्वेश्चन है आपके लिए, विच ऑल व्हीकल डिड चिल्ड्रन ट्रेवल इन, तो बच्चों ने किस व्हीकल के ऊपर ट्रेवल किया था उसके बारे में बताना था, ठीक है। यानी कहने का मतलब है हियर यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ द व्हीकल, तो व्हीकल के आपको नाम बताने थे, ठीक है। तो कुछ कुछ तो मैंने अपनी तरफ से बता दिए। आप लोग चाहो तो थोड़े बहुत चेंज करके यहाँ एरोप्लेन भी डाल सकते हो, शिप भी लिख सकते हो, थोड़ा और यहाँ लिख देता हूं मैं, ठीक है। सारे नहीं लिखने, जितने थोड़े से लिखने थे, लेकिन आप एरोप्लेन, शिप वगैरह और भी व्हीकल यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। तो बहुत ईजी है, आप लोग कर सकते हो, बहुत ईजी क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी किसी को। वीडियो को पॉज करके बच्चे अच्छे से इसका आंसर कर लेना, ठीक है। चलो अब कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं, ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या बोला जा रहा है। तो पहले भाई क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों आपसे बोला जा रहा है, हाउ वुड यू चूज टू गो फ्रॉम योर हाउस टू द प्लेस रिटन इन बिलो। अच्छा, यानी कि आप अपने घर से, भाई कहां से, अपने घर से कहीं दूसरी जगह जाते हैं, तो आप कौन से व्हीकल को चूज करते हो, ठीक है। तो यहां कह रहे हैं चूज करते हो, उसे आपको बॉक्स के अंदर लिखना है, राइट इन बॉक्स। मैं रिपीट कर रहा हूं, दोबारा सुनो।
हाउ डिड यू चूज, कैसे आप चुनते हो, टू गो फ्रॉम योर हाउस टू द प्लेस रिटन बिलो। अब जो प्लेस लिखा हुआ है उस प्लेस के बारे में बताना है कि आपको अगर दूसरे प्लेस पे बच्चों जाना होता है तो आप कौन से व्हीकल को यूज करके जाते हो, उस व्हीकल का नेम मेंशन करना है। यही आपसे बोला जा रहा है कि राइट इन द बॉक्स। तो आपको कहां लिखना है, बॉक्स के अंदर। अब उन सबके नाम आप लोगों को लिख देना है। चलो भी देख लेते भी कैसा बॉक्स है। ठीक है, तो बच्चों मैंने अभी उसे तो रफ कर दिया ताकि मैं आपको दिखा सकूं भाई कि कौन से किसकी मैं बात कर रहा हूं। तो देखो भाई, ये है वो, जो सपोज कर लो ये आपका हाउस है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने हाउस से अगर आपको जाना हो मार्केट, तो मार्केट के लिए आप क्या यूज करते हो उसके बारे में लिखना है। सपोज आपके पापा अगर लेके जाते हैं तो भी हो सकता है आपके पापा बाइक में बिठा के ले जाते हो। ठीक है, अगर आप मम्मी के साथ जाते हो तो हो सकता है मम्मी आपको रिक्शा में बिठा के ले जाती हो। तो जो भी व्हीकल आप यूज करते हो बच्चों वो लिखना है आपको। ठीक है, तो बहुत इजी है। तो यहाँ पे आप चाहो तो जैसे मैंने क्या बताया आपको कि बाइक लिख लो, अगर पापा के साथ जा रहे हो तो बाइक पे मार्केट जाते हो। ठीक है, अच्छा उसके बाद फ्रेंड्स हाउस, कि जब अपने घर से, योर हाउस यानी कि जब अपने घर से आप मार्केट जाते हो तो कौन से व्हीकल यूज करते हो उसका नाम लिखना था यहाँ पे। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स हाउस, कि अपने दोस्त के घर जाने के लिए आप क्या यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ बाइसिकल यानी कि साइकिल यूज करते हो आप, तो साइकिल भी लिख सकते हो। मान लो आप वॉक करके जाते हो अपने फ्रेंड के घर, यानी कि बहुत नजदीक रहता है, तो आप ये भी लिख सकते हो वॉक। कैसे जाते हो, वॉक करके जाते हो, तो आप वैसे भी लिख सकते हो, वॉक भी लिख सकते हो, और साथ के साथ साइकिल, जो भी जैसे भी आप जाते हो बच्चों उस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा इधर देखो भाई, स्कूल के बारे में पूछा जा रहा है कि आप स्कूल कैसे आते हो। मैक्सिमम बच्चे तो वॉक करके आते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे कहेंगे सर हम तो कैब में आते हैं, तो कैब लिख दिया। कुछ बच्चे कहेंगे सर हम ई रिक्शा में आते हैं, तो आप ई रिक्शा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, एक मिनट थोड़ी से, हाँ, तो आप बच्चों जिसमें भी आते हो तो उस व्हीकल का आप यहाँ पे नाम लिख सकते हो। वॉक करके आते हो वॉक करके, रिक्शे में आते हो तो रिक्शा लिख सकते हो, कैब में आते हो तो कैब लिख सकते हो। ठीक है, तो जो भी मीडियम आप यूज करते हो बच्चे जाने के लिए उसके बारे में आपको लिख देना है। अच्छा अब नीचे और देख लेते हैं भाई, यहाँ पे क्या है, रिलेटिव हु लिव इन हिली एरिया। अगर आपके जो रिलेटिव है किसी हिली एरिया में रहते हैं, कौन से एरिया में, हिली एरिया में, तब आप किस में जाते हो, तो भाई हॉर्स राइडिंग करके तो जाना पड़ेगा। पहले तो बस से जाओगे, पहले बस से। अब बस के बाद कौन सा व्हीकल यूज करते हैं हम, जैसे एक बच्चा था उसकी दादी ने यूज किया था, उसकी दादी चल नहीं पा रही थी, शिमला जा रहे थे, तो उन्होंने क्या यूज किया था बच्चों, हॉर्स राइडिंग यूज किया था। पहले बस यूज किया था तो भाई बस यूज करेंगे जाने के लिए, और जहां पे बस नहीं जाएगा वहां ठेला या फिर कोई रिक्शे वाले को भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो हॉर्स राइडर को भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिख सकते हो बच्चों, हॉर्स राइडिंग। तो आप ये सेकेंड ऑप्शन आप क्या लिख सकते हो, हॉर्स राइडिंग करके, हॉर्स राइड करके भी आप जा सकते हो। और इसके अलावा भाई एक और क्या है, बस भी यूज करके हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, अगर हिली एरिया है तो। लेकिन बस बच्चों ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी, आपको मैक्सिमम क्या होगा, हॉर्स राइडिंग करनी ही पड़ेगी, यानी टांगा लेना ही पड़ेगा भाई आपको। ठीक है, तो उसके बारे में बच्चों आप लोगों ने लिख देना है। अच्छा अब नीचे कुछ और भी हैं, उनके बारे में देख लेते हैं भाई क्या है। नीचे कुछ और भी प्लेस है जहां पे जाने के लिए हम क्या व्हीकल यूज करते हैं उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो नीचे है बेटा 3 और है। नीचे है बच्चों आपके लिए कि भाई नानीज हाउस। अगर नानी आपकी दूर रहती है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ट्रेन ले लोगे। ठीक है, ट्रेन ले सकते हो, या फिर बस भी ले सकते हैं अगर दूर रहती है नानी तो। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है अक्रॉस द सी यानी कि समुद्र को पार करके जाना है, तब तो भाई शिप लेनी पड़ेगी हमें, शिप के ऊपर से ही जा सकेंगे। ठीक है, शिप लेकर के या फिर एरोप्लेन से ही हम लोग जा सकते हैं। और ये बात की जाए अक्रॉस अ रिवर, रिवर के उस पार अगर आपकी नानी रहती है तब भी आप बोट ले सकते हो, और बोट के अलावा आप शिप भी ले सकते हो भाई। ठीक है, क्या क्या ले सकते हो, बोट या फिर शिप ले सकते हो। ये दोनों आंसर आपके बच्चे हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चों आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बच्चों मैंने आपके ये क्वेश्चन करवा दिए कंप्लीट। वीडियो पॉज करके इसके आंसर आप लोग लिख लेना भाई। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा मैं बता देता हूं भाई। ये तो था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। अच्छा अब थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो रहा है, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए अब मैं ऐसा करूंगा इसकी थर्ड पार्ट लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। और थर्ड पार्ट में बच्चों मैं डिस्कस करूंगा इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन को
डिस्कस करूंगा 1 मिनट। ये देखो, ये जो पिक्चर देख रहे हो बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, यानी कि इसका थर्ड पार्ट लेके आऊंगा। और थर्ड पार्ट में हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 9 को करेंगे भाई, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट 3 में हम लोग मिलेंगे अब। और पार्ट 3 में हम लोग करेंगे बाकी जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं सारे कर लेंगे हम पार्ट 3 में। तो भाई अगर पहली बार चैनल को देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो बच्चों। और हाँ भी सब्सक्राइब जहां पे लिखा हुआ है नीचे, उसके साथ एक बेल आइकन बना हुआ है, ऐसा होगा, उसके ऊपर प्रेस करके भाई नोटिफिकेशन रिसीव करनी है बच्चों की क्लास कब आएगी, तो उसे भी प्रेस कर लेना, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, ऐसा हो रहा है यहाँ पे। हाँ, तो अभी नेक्स्ट क्लास के लिए मिलते हैं फिर फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन पे। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है बच्चों, जहां पे आप देख सकते हो इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट, यानी कि इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट लेके आया था मैं, वो देख सकते हो। और यहाँ स्क्रीन पे भी आपके बन के आ रहा है, यहां से भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही है, ठीक है बच्चों। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना भाई आपको कैसा लगा, अपने बारे में भी जरूर बताना कि आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। बाय बच्चों।